हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सबको उर्दू IT अकेडमी की जान से प्रोग्रामिंग इन C++ सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूँ। और आज हम इस सिलसिले के 13th लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्रिप्टोग्राफी को। ये क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, और हम देखेंगे कि अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं C++ में तो हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये लेक्चर जो है ये आपको कोई नई चीज़ें नहीं सिखाएगा C++ की, लेकिन जनरल एक आर्ट जो या एक प्रोग्रामिंग आर्ट है, एक क्रिप्टोग्राफी एक साइंस है, जिसको थोड़ा सा एक मैं जनरल ओवरव्यू दूंगा और हम देखेंगे कि हम इसको C++ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये क्रिप्टोग्राफी जो है ये होती क्या है। जब भी हम इस टर्म को क्रिप्टोग्राफी को सुनते हैं तो हमारे जहन में आता है कि ये प्रोबेबली ये है कि जब भी हम कंप्यूटर कम्युनिकेशन कर रहे होंगे तो उस वक्त जो है हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये इसके अलावा कम्युनिकेशन के अलावा भी आपकी जो फाइल की इंटेग्रिटी है या फाइल को प्रोटेक्शन करने के लिए भी आप क्रिप्टोग्राफी यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर भी। लेकिन नॉर्मली जो है वो इसका ज़्यादातर आप जो सुनते होंगे यूजेज वो ये है कि जब भी हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं नेटवर्क्स, कंप्यूटर नेटवर्क्स के इन बिटवीन, तो वो उस वक्त ये क्रिप्टोग्राफी टर्म आपने सुनी होगी। क्रिप्टोग्राफी क्या है कि आपके पास एक प्लेन टेक्स्ट है, आप उसको जो है कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस अप्लाई करके उस ऑर्डिनरी प्लेन टेक्स्ट को जो है वो किसी अनरीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि प्लेन टेक्स्ट से हमने साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया, और इस प्रोसेस को जो है हम इनक्रिप्शन कहते हैं कि आपने उसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कर दिया है। ठीक है, इस प्रोसेस को इनक्रिप्शन कहते हैं। और इसी तरह से अगर आप इस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट को बैक टू प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट कर दें तो इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। और जो लोग इन फंक्शन इन मैथमेटिकल फंक्शंस के ऊपर काम करते हैं उनको हम क्रिप्टोग्राफर कहते हैं। चार बेसिक जो प्रिंसिपल है किसी भी अच्छी क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन में, ये चार प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करने चाहिए। ये जो भी क्रिप्टोग्राफर्स का जार्गन है उसने इनको डिफ़ाइन किया है कि कोई भी अच्छा फंक्शन जो है आपका क्रिप्टोग्राफी का उस वक्त कहलाएगा जो ये चार प्रिंसिपल उसमें फॉलो करता हो, जो कि कॉन्फिडेंशियलिटी है, इंटेग्रिटी है, नॉन रिप्यूडिएशन है और अथेंटिकेशन। इनको हम डिस्कस करते हैं, ये चार चीज़ें हैं क्या चीज़ें। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि जब भी आप कोई इन्फॉर्मेशन आप सेंड कर रहे हैं या आप अपने कंप्यूटर में ही किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी फाइल को, तो कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि वो आप जो आपका टेक्स्ट है वो अनरीडेबल हो जाए। यानी आप जो प्लेन टेक्स्ट है वो उसको आप एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म करें, यानी उसको इनक्रिप्ट करें कि वो उसका वो मीनिंगलेस हो जाए, उसके मीनिंग ना आए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने वो अपनी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट किया कि वो किसी की समझ में नहीं आ सकती। ठीक है, और ये जो प्रोसेस है इसको हमने पहले भी डिस्कस किया कि आप इस प्लेन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करते हैं अनरीडेबल फॉर्म में, इसको हम इंक्रिप्शन, या अनरीडेबल फॉर्म से बैक टू रीडेबल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करते हैं, इसको हम डिक्रिप्शन कहते हैं। तो ये एक अच्छे क्रिप्टोग्राफिक जो क्रिप्टोग्राफिक आपका जो फंक्शन होगा उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मस्ट होनी चाहिए, और ये इतना आपका स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई इसको ब्रेक ना कर सके इस कॉन्फिडेंशियलिटी को। राइट। इंटेग्रिटी क्या है? ये कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं, ये भी बेसिकली मैथमेटिकल फंक्शंस हैं जिनके ज़रिए आप किसी भी चीज़ में कम्युनिकेशन में आप किसी फाइल को सेंड कर रहे हैं उसकी इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं। जैसे कम्युनिकेशन में आपने नेटवर्क्स में कई दफ़ा सुना होगा CRC, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। वो क्या करता है कि वो आपकी जो सिग्नल्स हैं या जो पैकेट आप सेंड करते हैं उसको वो चेक करता है कि जो इन्फॉर्मेशन सेंड की गई है क्या वो वैसे ही रिसीव की गई है, उसका एक मैथमेटिकल फंक्शन है, उसको वो परफॉर्म करते हैं। उसी तरह के CRC की तरह का एक जो कुछ मैथमेटिकल फंक्शन है जो किसी भी अगर आप फाइल की इंटेग्रिटी चेक करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर में, ये तो मैंने नेटवर्क्स की भी बात की कि अगर आप कोई फाइल सेंड कर रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, तो आप उसकी इंटेग्रिटी जो है वो साथ में क्रिएट करते हैं और कहते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इस पर अप्लाई हुआ है। अगर ये आपका जो
बिट पैटर्न है, अगर ये ऐसे होगा तो वो फाइल इन इन कंटेक्ट है, मीन उसको चेंज नहीं किया गया ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन। और ये जो इंटेग्रिटी जो है ये इंश्योर करती है कि मैसेज जो है जो सेंड किया गया रिसीवर ने उसी तरह ही रिसीव किया है, कोई अल्टर नहीं हुआ है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन पाथ। हम इसको अचीव कर सकते हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं मैथमेटिकल। आपने नाम सुना होगा MD5 हैश का, SHA, SHA 1 2 और 5 1 2, बहुत सारे जो है वो फंक्शन हैं मैथमेटिकली फार्मूलाज क्रिएट किए गए हैं जो कि इंटेग्रिटी चेक करने के लिए क्रिएट किए गए। अब मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा कि ये MD5 कैसे काम करता है या SHA काम कैसे करता है, इसको आप स्टडी कर सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मकसद इस लेक्चर में ये है कि आपको ये समझ आए कि ये क्रिप्टोग्राफी काम कैसे करती है, ठीक है। तो ये जब भी आप अपने कम्युनिकेशन या इवन अपने कंप्यूटर पे आपने कोई फ़ाइल क्रिएट की है, तो आप चाहते हैं कि अगर कोई बंदा या कोई आपके घर में कोई दूसरा बंदा आके इसको चेंज ना करे, तो आप क्या करते हैं, उसका एक हैश क्रिएट कर लेते हैं उस फाइल का, ठीक है। ये एक फंक्शन है मैथमेटिकल जो कि आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। तो उसके ज़रिए आप एक हैश क्रिएट कर लेते हैं उस फाइल का, जो कि एक हेक्साडेसिमल आपके फॉर्म में आपके पास एक वैल्यू आ जाती है उस फाइल की जो कि आपको बताती है कि ये फ़ाइल जब आपने इसका हैश क्रिएट किया था तो ये इसके अंदर डाटा था, और अगर किसी ने उसको चेंज किया है तो आप देखेंगे कि उसका हैश जो है वो डिफरेंट जनरेट होगा। और हैश फंक्शंस की डेफिनेशन भी यही है कि वो अगर उसमें आप किसी एक डाटा का हैश क्रिएट करेंगे तो अगर उसमें आपने एक किसी लेटर की भी चेंजिंग करेंगे तो उसका हैश डिफरेंट जनरेट होगा, ठीक है। लेकिन MD5 जो है आज से कुछ साल पहले बहुत सिक्योर माना जाता था कि ये जो है इसका जिस डाटा का ये हैश जनरेट करता है वो किसी दूसरे डाटा के लिए जनरेट नहीं करता। लेकिन इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स लोगों ने जो है वो फाइंड की, जो कि इन फंक्शंस के ऊपर जो है वो लूप होल होते हैं उनको फाइंड करते रहते हैं। वो भी मैथमेटिशियन ही होते हैं लोग, क्रिप्टोग्राफर ही होते हैं, जो किसी दूसरे के बनाए हुए फंक्शन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स को फाइंड करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो है ये MD5 जो है ये सिक्योर नहीं है अब, ठीक है, क्योंकि उन्होंने इसके ऊपर काम किया और उन्होंने कहा कि ये जो है वो एक हैश जो है किसी दूसरे डाटा के लिए भी जनरेट करता है, ठीक है। तो इंटेग्रिटी जो है वो आप इन हैश फंक्शंस के ज़रिए जो है क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये फ़ाइल जो है ये बेसिकली अल्टर नहीं हुई है। इस सीरीज़ में जो है हम देखेंगे कि हम कैसे MD5 और SHA के वर्जन्स को जो है वो C++ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी हम एग्जांपल करके देखेंगे। नॉन रिप्यूडिएशन क्या है कि अगर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन किसी को सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, और जो है वो रिसीवर जो है वो ये ना कह सके कि जी मुझे तो इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है। ये उस सूरत में जो है वो इसका यूजेस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है ये डिजिटल सिग्नेचर जो हैं वो एक आपके पास अवेलेबल होता है, एक सर्टिफिकेट जो कि आप सर्टिफाई करते हैं उस वेबसाइट के ऊपर, और फिर आप कहते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ से जनरेट होगी ये सर्टिफाइड है। तो वो डिजिटल सिग्नेचर का कंसेप्ट आता है उसमें, फिर ये कोई रिसीवर या सेंडर जो है वो एक दूसरे से डिसएग्री नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये भी एक क्रिप्टोग्राफी का जो है वो एक फंक्शन है। इसके ऊपर भी बेशुमार आप चीज़ें हैं जो कि आप काम कर सकते हैं। उसकी एक फॉर्म जो है वो डिजिटल सिग्नेचर्स कहलाती है। ऑथेंटिकेशन क्या है कि आप जब किसी सेंडर और रिसीवर जो है वो एक दूसरे की आइडेंटिटी को कंफर्म कर सकें, जैसे आप वेबसाइट के ऊपर जो है वो जब किसी डाटा को एक्सेस करना चाह रहे होते हैं तो फिर आप
यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह जो है डालते हैं, तो ये ऑथेंटिकेशन कहलाता है। इसके लिए भी बहुत सारे जो हैं वो प्रोटोकॉल जो हैं वो आपने सुने होंगे, जैसे कि पैप, चैप और EAP। इनके ज़रिए जो है वो आप ऑथेंटिकेट कर सकते हैं यूज़र को, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये 4 प्रिंसिपल जो है मिल के जो है वो एक एक सॉरी एक अच्छा जो है वो क्रिप्टोग्राफिक या सिक्योर चैनल क्रिएट करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मिल के। तो हमारा एम्फेसिस जो है वो इस सीरीज़ में जो है वो, इस लेक्चर में जो है वो होगा कि हम देखेंगे कि बेसिक कैसे आप काम कर सकते हैं। एक बेसिक क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन क्रिएट करेंगे जो कि हम देखेंगे कि उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं C++ में। और फिर आप खुद से जो है स्टडी करके कुछ मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करके जो है वो एडवांस इस तरह की सारी चीज़ें आप क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन एक ये अ, अ, एक एक पूरा सब्जेक्ट है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है, जिसको आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। लेकिन एक जनरल ओवरव्यू में ये है कि आपको अब थोड़ी सी समझ आ गई होगी कि ये क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ होती है। अच्छा, हम एक बेसिक जो है ना वो साइफ़र को जो है वो डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल का है, काफ़ी जो है वो अपने टाइम के ऊपर ये बहुत ज़्यादा लोगों की समझ में आया ही नहीं था काफ़ी अर्सा। इसको सीजर साइफ़र या शिफ्ट साइफ़र भी कहते हैं। और फिर लोगों ने इसको ब्रेक कर लिया कि ये बेसिकली काम क्या कर रहा है। ये शिफ्ट साइफ़र या सीजर साइफ़र इसे कहते हैं। ये है क्या चीज़ है कि आप अपने टेक्स्ट के अंदर आपका जो प्लेन टेक्स्ट है उसमें आप क्या करते हैं कि एक लेटर को जो है वो नंबर ऑफ़ लेटर्स जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। जैसे अगर आपने 3 लेटर्स का शिफ्ट किया है, तो अगर आपका ए है तो वो ABC पे कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे भी आपके प्लेन टेक्स्ट में ए लिखा होगा ये उसको C से कन्वर्ट कर देगा या D से कन्वर्ट कर देगा। ये डिपेंड करता है कि आपने कितने लेटर्स का शिफ्ट बनाया है, ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपलेस्ट जो है वो साइफ़र है। इसमें ये है कि आप अपने प्लेन टेक्स्ट को जो है वो कन्वर्ट कर लें, इनक्रिप्ट कर लें और अनरीडेबल फॉर्म में इसको चेंज कर लें। इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं C++ में कि सीजर साइफ़र को आप C++ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सीजर साइफ़र को इम्प्लीमेंट करते हैं। ये मैंने एक प्रोग्राम ऑलरेडी जो है वो C++ में जो है वो क्रिएट किया हुआ है। इसको हम डिस्कस करते हैं कि इसमें मैंने एक्चुअली किया क्या है कि शिफ्ट साइफ़र जो है उसको इम्प्लीमेंट किया है। और इससे ये है कि आप इसको जो भी स्ट्रिंग देंगे उसको, उसके लेटर्स को वो शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट और लेफ़्ट। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने ए को टूवर्ड्स बैकवर्ड जो है शिफ्ट करना है या फॉरवर्ड शिफ्ट करना है। ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इंक्लूड कर ली फाइल जो जिनके अंदर हमने कुछ ऐसे फंक्शन यूज़ करना है, जैसे C टाइप। इसको मैंने इसलिए यूज़ किया कि अब आप ये ध्यान में रखिएगा कि जो इन्फॉर्मेशन है आपके स्मॉल और कैपिटल लेटर्स, यानी अगर आपने छोटा ए लिखा है या बड़ा ए लिखा है, तो ये कंप्यूटर उनको टू टू डिफरेंट करेक्टर समझता है, ठीक है। तो एस्की कोड्स में इनके दो अलहदा से बेसिकली कोड्स हैं। स्मॉल ए के लिए अलहदा से है और कैपिटल ए के लिए अलहदा है। अगर आप एस्की चार्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनमें इनके क्या कोड्स हैं। तो C टाइप जो है वो बेसिकली इसमें कुछ ऐसे फंक्शन हैं जिनको मैं यूज़ करके जो है वो स्ट्रिंग को लोअर या अपर इसमें कन्वर्ट कर सकता हूँ, राइट। एक्सक्यूज़ मी। अब यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया कि ये ऊपर सब ये जो इंक्लूड काली फाइल जिनके अंदर कुछ ऐसे फंक्शन हैं जो मैंने प्रोग्राम में यूज़ करने हैं, राइट। फिर नेम स्पेस STD मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी आपको पता है। और हैश टैग डिफ़ाइन, ये क्या करेगा कि ये कांस्टेंट डिफ़ाइन करेगा, ये उसका नाम होगा और यहाँ पे इस वैल्यू में वो कन्वर्ट कर देगा। इसको मैं ऑलरेडी इसको ऑलरेडी जो है वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने कोई कांस्टेंट डिफ़ाइन करना है तो आप हैश टैग डिफ़ाइन लिखेंगे और उसके आगे कांस्टेंट का नेम लिख देंगे और वो क्या वैल्यू है। यहाँ पे वो वैल्यू आपका कोई फार्मूला भी हो सकता है मैथमेटिकल। लेकिन ये बेसिकली होगा क्या, जैसे
मैंने आपको शुरू में डिस्कस किया था कि जब आप हैश टैग इंक्लूड करते हैं तो वो क्या करता है कि कंपाइलर क्या करता है कि जब भी उसको ये हैश टैग इंक्लूड मिलता है तो वो उस फाइल के कंटेंट को उस जगह पे पेस्ट कर देता है। सिमिलरली जब भी आपके प्रोग्राम में आपने ये टॉप पे अगर ये कांस्टेंट डिफ़ाइन किया है इस तरह से हैश टैग डिफ़ाइन और आगे उसका नेम, तो जब भी अपने प्रोग्राम में आप ये मैक्स साइज़ लिखेंगे तो वो कंपाइलर उसको कन्वर्ट कर देगा 1024 के साथ। ठीक है, ये नोट करिएगा कि इसके एंड पे सेमी कॉलन नहीं है, लाइक यहाँ पे आपने ये इंक्लूड वगैरह लिखा है, इनके एंड पे भी सेमी कॉलन नहीं होता। दो फंक्शन क्रिएट कर किए उनकी, यहाँ पे मैंने जो है वो को डिफ़ाइन किया कि ये फंक्शन क्या रिसीव करेंगे। वाइड मीन ये कुछ रिटर्न नहीं करेंगे, इनक्रिप्ट फंक्शन का नाम है, और इसको एक करेक्टर पॉइंटर पास कर दिया। करेक्टर पॉइंटर स्ट्रिंग कोई भी पास कर दिया। ये बेसिकली क्या है, करेक्टर पॉइंटर, अरे ऑफ करेक्टर्स। ठीक है, स्ट्रिंग भी अरे ऑफ करेक्टर कहलाती है। तो करेक्टर पॉइंटर कर लें, ये मैं ऑलरेडी जब हमने पॉइंटर डिस्कस किए थे वो भी डिस्कस किया था। इसी तरह से एक फंक्शन क्रिएट किया डीक्रिप्ट करने का। यहाँ पे एक और चीज़ आपसे वो डिस्कस कर दूँ कि जो अच्छा जो आपका साइफ़र कहलाता है वो ये कहते हैं बेसिकली टेक्स्ट को वो कन्वर्ट, ये तो है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट कर देना, और जब आप इस को कन्वर्ट करते हैं तो फिर आप कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी करते हैं कि इसको डिक्रिप्ट करने के लिए आपको ये तरीकाकार करना पड़ेगा। तो जो अच्छे आपके जो क्रिप्टोग्राफिक फंक्शन हैं वो जो डिक्रिप्शन या इंक्रिप्शन करने के लिए कुछ कीज़ जनरेट करते हैं कि आपने ये की आपने लगानी है तो आपका जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है ये डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो इस की को जब वो पास ऑन करना चाहते हैं, मसलन अगर मैं किसी से कम्युनिकेशन कर रहा हूँ तो उस बंदे को ये की भी पास करनी पड़ेगी कि ये टेक्स्ट इनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा जो किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई मैन इन द मिडल इंफॉर्मेशन को वो रिसीव कर रहा है, अगर आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में देखते हैं तो वो अगर उस इंफॉर्मेशन को लेके डिक्रिप्ट करने की कोशिश करेगा, तो अगर तो आपका ये सिंपल जैसे ये सीजर साइफर है और वो कोई इंटेलिजेंट बंदा बैठा हुआ है दरमियान में, तो वो तो 1 मिनट में इसको जो है वो डिसाइफर कर लेगा। वो उसने कहना अच्छा ये तो ये काम हुआ हुआ है, तो वो आपकी इस इंफॉर्मेशन को डिसाइफर कर लेगा। लेकिन जो अच्छे फंक्शन हैं जैसे कि आपने पढ़े होंगे RSA वगैरह, या वो कुछ ऐसे फंक्शन जैसे पब्लिक की इंक्रिप्शन करने के लिए, वो ये है कि आप उस आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो इतनी हार्ड हो जाए डिसाइफर करने के लिए कि मतलब वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कहलाए, राइट। तो वो अच्छे जो है वो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के फंक्शन कहलाते हैं। लेकिन ये सीजर साइफर जो कि इसको हम प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेज़ कि ये करता क्या है। ठीक है, तो इसको हम एक अरे पास करेंगे और ये फंक्शन जो है इसके अंदर इसकी जब हम बॉडी डिफ़ाइन करेंगे उसमें हम कि हम कैसे टेक्स्ट को जो जो कि हम उसको पास करेंगे यहाँ पे करेक्टर पॉइंटर में, तो वो उस करेक्टर्स को लेके उनको इनक्रिप्ट कर देगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर आप उसको इनक्रिप्टेड टेक्स्ट पास करेंगे तो ये फंक्शन डिक्रिप्ट कर देगा उसको, राइट। और था एक फंक्शन क्रिएट किया है मेन्यू, और ये एक इंटीजर रिटर्न करेगा। सिमिलरली उसी तरह से ये इंटीजर मेन फंक्शन स्टार्ट किया और यहाँ पे एक करेक्टर सी क्रिएट कर लिया और चॉइस अरे क्रिएट की 1 की, और एस ऑफ मैक्स साइज़। मैक्स साइज़ अब यहाँ पे जब भी कंपाइलर ये मैक्स साइज़ देखेगा तो ये एस ऑफ मैक्स साइज़ क्या है, ये सब करेक्टर हैं बेसिकली। करेक्टर सी करेक्टर चॉइस ऑफ 1 अरे है, करेक्टर एस ऑफ मैक्स साइज। मैक्स साइज क्या है, ये ऊपर डिफाइन किया था 1024। ठीक है, तो ये उसका एक अरे क्रिएट कर देगा। वाइल 1 एक लूप चलाते हैं यहाँ पे। ये वाइल 1 लूप क्या है कि ये जब तक ट्रू है, 1 इज़ ऑलवेज ट्रू, तो ये एक ट्रू एक लूप चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, इनडेफिनेट लूप चलता रहेगा, इसको हम इनडेफिनेट लूप भी कहते हैं कि वाइल 1। तो इसमें सबसे पहले मेन्यू कॉल किया फंक्शन। ये मेन्यू फंक्शन क्या करेगा इसको डिस्कस करेंगे। फिर इसमें हमने क्या किया कि यूज़र से चॉइस इनपुट ली चॉइस में, राइट।
और चॉइस क्या है कि ये एक करेक्टर की इनपुट है, ये देखें चॉइस ऑफ वन, एक करेक्टर की एरे है, तो इसमें ये वैल्यू आएगी। और इग्नोर फंक्शन क्या करेगा, अगर हम उससे ज़्यादा कुछ लेटर एंटर कर देंगे तो बाकियों को वो इग्नोर कर देगा। हमें सिर्फ एक करेक्टर चाहिए होगा और वो बाकियों को इनपुट में इग्नोर कर देगा उस बफर में। अब वो चेक क्या कर रहा है कि इफ़ चॉइस ऑफ ज़ीरो मीन फर्स्ट करेक्टर जो है वो ई है, या फर्स्ट करेक्टर ज़ीरो जो है चॉइस में वो अगर आपने कैपिटल ई या स्मॉल ई प्रेस कर दिया है तो वो इसका मतलब क्या कर रहा है कि वो आपको एक आउटपुट करेगा, सी आउट इनपुट टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट, ठीक है। और सी इन डेट गेट लाइन ये हम पढ़ चुके हुए हैं गेट लाइन। एस क्या है, ये एक करेक्टर अरे है और उसके अंदर उसका साइज़ बता दिया, इतने करेक्टर की जो है वो इनपुट लो, वो यानी मैक्सिमम 1024 करेक्टर तक आप इनपुट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो भी एस में वैल्यू स्टोर होगी वो पास ऑन की एनक्रिप्ट फंक्शन को, तो वो क्या करेगा, उस टेक्स्ट को इनक्रिप्ट कर देगा, ठीक है। अगर आपकी चॉइस ई है तो, अगर आपकी चॉइस जो है वो डी है तो वो क्या करेगा, उस एक्स में जो भी डाटा होगा उसको डिक्रिप्ट कर देगा, एल्स उस लूप को ब्रेक कर देगा। अगर आपने कुछ और एंटर किया तो वो लूप ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे अब डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि ये इनक्रिप्ट फंक्शन करता क्या, कैसे काम करेगा। एक एन क्रिएट कर लिया वेरिएबल ज़ीरो और एक करेक्टर पॉइंटर क्रिएट कर लिया जो कि होल्ड करेगा आपके इस स्ट्रिंग को, जो भी आप उसको पास करेंगे वो पॉइंटर पी के पास आ जाएगा। यानी इस स्ट्रिंग को, इन करेक्टर अरे को आपने असाइन कर दिया इस करेक्टर पॉइंटर पी को। और एक आपने क्रिएट कर ली अरे क्यू ऑफ मैक्सिमम साइज, राइट। अगेन आपने कहा वाइल पॉइंटर पी मीन्स जब तक आपको करेक्टर मिल रहे हैं इस अरे में, पॉइंटर पी में। पॉइंटर पी क्या है, जो भी आप इस स्ट्रिंग को आप पास करेंगे इस फंक्शन को वो इस तरह आएगी और वो पॉइंटर पी के पास आ जाएगी। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि वो चेक कर रहा है कि अगर इज़ लोअर पॉइंटर पी, उसको वो कन्वर्ट करेगा अगर तो वो लोअर में है तो, ठीक है। अब मैंने कहा कि लोअर जो करेक्टर्स हैं उनकी एस की कोड डिफरेंट है और जो कैपिटल हैं उनके डिफरेंट है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इज़ लोअर पॉइंटर पी, वो चेक करेगा इज़ लोअर क्या ट्रू रिटर्न करेगा अगर तो करेक्टर लोअर केस में है। फिर वो क्या रहेगा कि अगर p यानी जो भी करेक्टर अरे आपके पास आई है वो इज ग्रेटर दैन इक्वल टू a है, यानी स्मॉल a है, या x है, ठीक है। a और x से लेस देन है तो फिर वो क्या करे, उसको अपर में कन्वर्ट करो, उस करेक्टर में +3 यानी 3 का शिफ्ट कर दो। सपोज अगर आपने a किया है तो वो 3 शिफ्ट करेगा तो a को कन्वर्ट कर देगा ABC, ठीक है। पर प्रोबेबली सी में कन्वर्ट करेगा, राइट, 3 शिफ्ट करके। इसी तरह से अगर वो करेक्टर x है, अगर x है तो वो उसको a में कन्वर्ट कर देगा, x y z 3 करेक्टर्स पास करेगा और उसको नेक्स्ट जो करेक्टर होगा उसको a में कन्वर्ट कर देगा। और यहाँ पे अगर a है तो a b c और a को वो d में कन्वर्ट कर देगा, जो 3 का जंप करके वो जो नेक्स्ट लेटर होगा उसमें वो कन्वर्ट करके q ऑफ n में स्टोर कर देगा। सिमिलरली अगर y है तो वो b हो जाएगा। ये इसलिए है कि अगर आप एक्स वाई और उसको z को चेक करेंगे तो फिर आपको पता होगा कि वो किस में कन्वर्ट होगा, राइट। तो ये 3 करेक्टर्स का जो है वो जंप करेगा, ये बेसिकली 3 करेक्टर्स शिफ्ट कर देगा, जो भी एक्चुअली करेक्टर होगा a और x के इन बिटवीन वो 3 में शिफ्ट कर देगा। अगर तो करेक्टर x नहीं है, ठीक है, तो वो सॉरी अगर x है, यहाँ पे मैंने देखें इक्वल साइन नहीं लगाया हुआ, a से ग्रेटर हो या इक्वल हो या x से लेस देन हो, तो वो उन करेक्टर्स को वो 3 का शिफ्ट करेगा और जो भी वो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी वो उसमें स्टोर कर देगा। a की जो भी वैल्यू है s की में, आई थिंक a की जो s की वैल्यू है वो 97 है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो 97 + 3 करेगा तो वो क्या बनेगा 110। तो 97 a 101, सॉरी 110 कह रहा हूँ, 97 98 99 और 100
97 और 3 100, ठीक है। तो 100 जो है वो क्या है, ए बी सी और डी, वो डी में कन्वर्ट कर देगा। तो ये 3 प्लस ऐड किया उसकी वैल्यू में, तो वो 100 जो है वो बेसिकली इसमें स्टोर करेगा, और वो क्या है, वो डी है। सिमिलरली ये उसमें चेक करेगा, अगर तो वो एक्स है तो उसकी वैल्यू को ए कर दो, यहाँ पे वो प्लस नहीं किया लेकिन डायरेक्ट असाइन कर दिया उसको ए, और अगर वो वाई है तो उसको बी कर दो, और अगर वो जेड होगा तो वो सी हो जाएगा। राइट। और अगर ये कुछ भी नहीं है तो उसमें जो भी करैक्टर है उसको क्यू एफ एन में स्टोर करो, और एन की वैल्यू में ऐड करो और पी की वैल्यू में ऐड करो। राइट। और क्यू एफ एन इज इक्वल टू /0 और सी आउट करो क्यू, जो भी वो क्यू स्ट्रिंग अरे में लेटर आया उसको वो आउटपुट कर दो। और सिमिलरली ये डिक्रिप्ट करने के लिए वही उसी तरह है, लेकिन उसका थोड़ा सा रिवर्स कर दिया कि डी और जी के दरमियान चेक किया। राइट। और उसमें प्लस हो रहा था, यहाँ पे उसको -3 शिफ्ट किया ताकि वो बैकवर्ड शिफ्ट करे। जो करेक्टर आपने 3 प्लस शिफ्ट किया था, अब वो बैकवर्ड करेंगे तो वो एक्चुअल जो है वो पोजीशन पे आ जाएगा, और जो भी वो एक्चुअल करेक्टर होगा वो आपको उधर नज़र आएगा। सिमिलर बिल्कुल वैसे ही है जैसे इनक्रिप्ट किया है, लेकिन उसका ऑपोजिट है, डिक्रिप्ट कर दिया। राइट। और ये मेन्यू फंक्शन जस्ट क्या करेगा कि ये आपको एक मेन्यू सा शो करेगा टू इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट। इसको रन करके देखते हैं तो फिर आपको इसकी समझ प्रॉपरली आ जाएगी। ऑलराइट, ये दूसरा प्रोग्राम कॉल हो गया। यहाँ पे जो है मुझे इस प्रोजेक्ट के अंदर, चूँकि मेरे पास एक से ज़्यादा फाइल ओपन है ऑलरेडी, तो इसकी मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा और प्रॉपर्टीज़ में जाके बिल्ड टारगेट, और यहाँ पे जो है ये यूजिंग विन crp.cpp, इस फाइल को मैं आउटपुट करता हूँ। इस फाइल का टारगेट बिल्ड करो। तो ये जब प्रोग्राम रन होगा तो आप देखें ये एक मेन्यू आ गया सामने, ई और डी आपने एंटर करना है। सपोज मैं इनक्रिप्ट करता हूँ ई, तो वो कहता है इनपुट टेक्स्ट टू इनक्रिप्ट, तो मैं लिखता हूँ हेलो स्पेस उर्दू IT। राइट। और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखें ये हेलो उर्दू IT को उसने जो है इनक्रिप्ट किया, तो उसने कहा ये जो है वो शिफ्ट साइफर 3 का करेंगे, तो आप देखें कि ये टेक्स्ट आपके पास आएगा कि HOOR, इसको उसने कैपिटलाइज करके जो है ना इधर प्रिंट आउट कर दिया। ठीक है। आप देखें H में अगर 3 का शिफ्ट करें HIJ और K, तो वो H जो उसने K में कन्वर्ट कर दिया। E को अगर आप देखेंगे उसने H में कन्वर्ट कर दिया, EFG और H। ठीक है। सिमिलरली L को, तो जो ये इतना आसान है कि जो लोग क्रिप्टोग्राफिक फंक्शंस के ऊपर गौर करते रहते हैं वो एकदम पिक कर लेंगे कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, और फिर वो उसका एक प्रोग्राम लिख के उसको डिक्रिप्ट भी कर लेंगे। तो ये एक बेसिक आपको जो है वो मैंने एक एक साइफ़र जो है उसके मुतल्लिक बताया। अब इसको डिक्रिप्ट करके देखते हैं। अब चूँकि ये इंफॉर्मेशन जो है ये कैपिटलाइज है उसने करके दी है, तो अगर मैं इसको डिक्रिप्ट करूँगा, अगर मैं ये अब यहाँ पे मैं उसको डी लिखता हूँ, तो अब वो कहेगा कि किस टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करना है। अगर मैं इसको स्मॉल में लिखूँगा तो आप देखेंगे जो हेलो उर्दू IT, तो उसने उसको डिक्रिप्ट नहीं किया है। ठीक है। क्योंकि ये जो डिक्रिप्ट फंक्शन है, अगर आप प्रोग्राम में देखेंगे तो इसकी कंडीशन है ऊपर सबसे पहले कि ये ट्रू जनरेट तभी करेगा फंक्शन काम अगर ये अपर केस में होगा। यहाँ पे ये देखें मैंने अपर केस में लिखा हुआ इज़ अपर। अगर आप उसको स्मॉलर केस में देंगे ये कंडीशन फॉल्स होगी, वो कुछ भी जनरेट नहीं करेगा, वो एज इट इज़ जो भी स्ट्रिंग होगी इसको आउटपुट कर रहा है। तो जब आप डिक्रिप्ट करना चाह रहे हैं, सपोज मैं डिक्रिप्ट करूँगा, तो मैं इसी जो इंफॉर्मेशन है इसको डिक्रिप्ट फॉर्म में लिखता हूँ कि HOOR XUGXLW। ये उसने यहाँ पे जो है वो हमने देखा था कि जब इसको इनक्रिप्ट किया था तो उसने ये टेक्स्ट जनरेट किया था इनक्रिप्ट करने के बाद। तो अब हम जब डिक्रिप्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा कि ये टेक्स्ट मैं तुम्हें पास कर रहा हूँ और इसको डिक्रिप्ट करो क्या आएगा। राइट। तो अब जब उसको डिक्रिप्ट किया तो आप देखें जब ये डिक्रिप्ट किया उसने
तो उसने कहा ये टेक्स्ट बेसिकली आपने एक्चुअली एंटर किया था। तो अब आपको समझ आ गई होगी कि ये शिफ्ट साइफ़र और कैसे काम करता है। इसको सीज़र साइफ़र भी कहते हैं। ये एक बेसिक जो था वो साइफ़र था, जिसको मैं चाह रहा था कि हम इस लेक्चर सीरीज़ में जो है वो डिस्कस करें। बहुत सारे जो हैं वो साइफ़र अवेलेबल हैं। आप कोई सा भी साइफ़र जो है वो गूगल करें, उसको स्टडी करें कि ये कैसे काम करता है, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें खुद से। ठीक है, C++ में। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं ओपन SSL। कुछ ऐसे फंक्शन जैसे मैंने आपको कहा था कि वो इंटेग्रिटी चेक करने के लिए आपके पास ये हैश फंक्शन हैं, जैसे MD5 है, SHA है। आप इनको जो है वो C++ में यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके हैं, आप किसी भी चीज़ को अगर आप C++ में यूज़ करते हैं, एक तो ये है कि आप खुद से उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप पढ़ें, वो फंक्शन MD5 वर्क कैसे करता है, और फिर उसको खुद से इम्प्लीमेंट करें। अगर आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते या आपको वो डिफ़िकल्ट लगता है, तो फिर आपके पास थर्ड पार्टी जो है वो लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं, जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम में। तो वो आपको वो फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी एक फ्री लाइब्रेरी है जो कि आपको इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के फंक्शंस जो है वो प्रोवाइड करता है। इसको हम ओपन SSL कहते हैं। ये आपको दो तरह के जो हैं वो ट्रांसपोर्ट लेयर की सिक्योरिटी के फंक्शन और सॉकेट्स को सिक्योर सॉकेट लेयर के जो प्रोटोकॉल्स के जो हैं फंक्शन आपको प्रोवाइड करती है ये लाइब्रेरी। बहुत सारे इसमें अवेलेबल हैं, जैसे कि साइफ़र करने के लिए यानी सिंपल टेक्स्ट करने के लिए AES और DES वगैरह हैं। और हैश फंक्शन जो है मैंने आपको डिस्कस किया, ये बेसिकली क्या होते हैं हैश फंक्शन। हैश फंक्शन जो है वो आप विंडोज़ में अगर आप किसी फ़ाइल की हैश फंक्शन चेक करना चाह रहे हैं, तो मैं आपको उसका थोड़ा सा बताता हूँ कि विंडोज़ के अंदर भी एक यूटिलिटी है जिसके ज़रिए आप हैश फंक्शन जनरेट कर सकते हैं किसी फ़ाइल का, और आप फिर उसका जो है वो चेक कर सकते हैं कि क्या ये फ़ाइल जो है किसी ने अल्टर तो नहीं की है किसी सूरत में। तो उसको करके पहले देखते हैं, फिर देन मैं आपको बताता हूँ कि आप इस लाइब्रेरी को जो है वो C++ के अंदर कैसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो उसको फिर हम देखते हैं, और फिर उसके ज़रिए हम इस लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए इसके जो हैश के फंक्शन हैं उनको जनरेट करेंगे। उनके ज़रिए हम कोई स्ट्रिंग उसको पास करेंगे, उन फंक्शंस को कॉल करेंगे इस लाइब्रेरी के, और फिर वो देखेंगे कि वो हैश जनरेट करते हैं, और फिर उसको वेरीफाई करते हैं कि क्या ये जो लाइब्रेरी है ये जो हैश जनरेट कर रहा है, क्या ये दूसरे जो हैश की इम्प्लीमेंटेशन है इन फंक्शंस की उनसे मुताबिकत रखता है या नहीं। तो पहले हम सबसे जो विंडोज़ के अंदर, क्योंकि मेरे पास इस वक्त अंडरलाइंग जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडोज़ है, तो उसके अंदर जो है वो मैं आपको पहले बताता हूँ कि जो बिल्ट इन फंक्शंस या प्रोग्राम हैं जिनको आप यूज़ करके हैश जनरेट कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो विंडोज़ के अंदर जो है वो किसी फ़ाइल का जो है वो हैश क्रिएट करते हैं, और फिर देखते हैं कि अगर उसको अल्टर करेंगे तो क्या वही हैश जनरेट करता है या डिफरेंट करता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये फ़ाइल अल्टर हुई है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम डॉस पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं। मेरे पास चूँकि ये विंडोज़ 10 है, तो आप इसके जो भी आपके पास अंडरलाइन विंडोज़ का जो भी आर्किटेक्चर है उसके मुताबिक जो है वो आप देख लें कि आपके पास वो यूटिलिटीज़ हैं कि नहीं। तो ये मैं क्या करता हूँ कि डेस्कटॉप के ऊपर चला जाता हूँ और डायरेक्टरी लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे एक फ़ाइल है डक के नाम से, ठीक है। ये डक की फ़ाइल जो है ये मैंने डाउनलोड की है नेट से। तो आप कोई भी फ़ाइल ले लें, ये एक इमेज है डक का। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो है वो हैश क्रिएट करूँ, और फिर मैं देखूँ कि क्या ये अल्टर करने के ऊपर जो हैश जो है वो विंडोज़ के अंदर जो यूटिलिटी है वो सेम ही जनरेट करती है या वो डिफरेंट हैश जनरेट करती है। तो किसी फ़ाइल का जो है विंडोज़ में हैश जनरेट करने के लिए मेरे पास एक कमांड प्रॉम्प्ट यूटिलिटी है CRT। इसका जो है वो मैं टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। प्रॉपर्टीज़, और उसके बाद मैं यहाँ पे 28 कर देता हूँ, लेट्स सी। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा सर्ट यूटिल माइनस हाइफन हैश
फ़ाइल, और आगे मुझे फ़ाइल का पाथ या फ़ाइल का नेम बताना है। अगर तो मैं इसी पाथ के ऊपर हूँ तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा duck.jpg, और ये आगे मुझे जो है वो बताना है कि कौन से फंक्शन को आपने यूज़ करना है। जैसे कि मैं MD5 को यूज़ करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे MD5 लिख दूँगा। तो ये MD5 फंक्शन यूज़ करके हैश जनरेट करेगा ये फंक्शन। और ये देखें, ये उसने उसका एक हैश जनरेट कर दिया, जो कि मैंने आपको बताया था कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी आपके पास। तो ये उसने एक हैश जनरेट किया 44CF8F40FB और समथिंग लाइक दिस। तो ये विंडोज़ के अंदर रह के मैंने जो है वो हैश जनरेट किया यूजिंग सर्ट यूटिल, जो है वो एक लाइब्रेरी, उसको फंक्शन को कॉल करके। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं उस फाइल में जाता हूँ, डक वाली फाइल में जाता हूँ, और एक कोशिश करता हूँ इसको एडिट करने की। इसको मैं पेंट में ओपन करता हूँ, तो फिर देखेंगे कि क्या ये इसने ठीक है। अब मैं छोटा सा एक ऐसा एक डार्ट लगाऊंगा जो कि देखने में शायद आपको पता भी ना चले। तो ये मैंने इस फाइल को अल्टर कर दिया, इस पर एक डार्ट लग गया, आपको देखने में ये पता भी नहीं चल रहा। इसको मैंने सेव कर दिया, और अब मैं इसी फाइल को जो है वो देखता हूँ। अब आप देखें कि क्या ये सेम उसने हैश जनरेट किया है। अगर वो सेम नहीं है, जैसे अब इन दिस केस मैंने एक डॉट लगाए, देखने में वो सेम फाइल है, सारा कुछ है, लेकिन एक जस्ट छोटा सा पिक्सल मैंने ऐड किया उसकी आइज़ के अंदर, ब्लैक कलर का, आपको देखने में वो पता नहीं चल रहा, लेकिन ये फ़ाइल अल्टर हुई है। तो आपने देखें कि इस MD5 हैश जब मैंने जनरेट किया तो ये उसने कहा कि ये चेंज हैश है, इसका मतलब है कि फ़ाइल अल्टर हो गई है आपकी। इस ये एक्चुअल हैश था, और अब जो है जो उसमें अल्ट्रेशन होने के बाद ये हैश जनरेट हुआ। इसका मतलब है कि आपने इन दो हैश को जब कंपेयर किया तो आपने कहा कि ये फ़ाइल जो है ये अल्टर हो गई है ड्यूरिंग द कम्युनिकेशन, या इस फाइल को किसी ने आके मेरे कंप्यूटर पे चेंज कर दिया, आपको पता चल जाएगा। तो इससे आपको इंटेग्रिटी जो है वो पता चल रही है। ठीक है, होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब सपोज़ मैं अगेन ये आप समझें कि ये मैंने अल्टर करने के बाद यही फ़ाइल जो है ये बेसिकली इसका हैश जनरेट किया, और ये फ़ाइल मैंने सेंड कर दी, और उसके साथ साथ मैंने ये हैश भी जो है वो जो रिसीवर एंड पे जो भी यूज़र है उसको मैंने सेंड कर दिया कि तुमने जब ये फ़ाइल रिसीव कर लेनी है तो उसका हैश कैलकुलेट करना है आपने MD5। अगर तो वो ये इक्वल होगा तो समझना कि वो फ़ाइल अल्टर नहीं हुई है। तो सपोज़ मैंने अब वो अल्टर करने के बाद सेंड कर दिया, अब अगेन मैं उसी फाइल का जो है वो हैश जनरेट करूँगा, तो आप देखेंगे वो सेम ही हैश जनरेट करेगा। तो ये देखिए उसने सेम हैश जनरेट किया है विंडो के अंदर, राइट। तो इसका मतलब है कि आपकी जो ये फ़ाइल है ये बेसिकली अल्टर नहीं हुई है। तो MD5 जो है ये बेसिकली अब सिक्योर नहीं है, वो इसलिए कि वो कहते हैं कि कुछ ऐसे जो टेक्स्ट है, या कुछ ऐसा टेक्स्ट है जो ये जो हैश जो प्रोड्यूस करता है, ये एक खास टेक्स्ट के लिए जो हैश ये इसके अंदर जो फंक्शन डिफ़ाइन किए हुए हैं MD5 के अंदर, वो बेसिकली इस हैश की जो डेफिनेशन है वो तो यही है कि आपका वो यूनिक हैश जनरेट होना चाहिए। लेकिन जो जिन लोगों ने इसको इसके अंदर जो लूप होल है फाइंड किया, उन्होंने कहा कि ये यूनिक हैश जनरेट नहीं करता, तो इसलिए इसको वो अब सिक्योर कंसिडर नहीं करते। कुछ अर्सा पहले तक इसको सिक्योर कंसिडर किया जाता था। तो ये विंडोज़ के अंदर मैंने आपको बताया कि आप ये सर्ट यूटिल यूज़ करके माइनस हैश, और इसके साथ आप फाइल का नाम बताएंगे, और आगे से बताएंगे कि कौन सा फंक्शन हैश फंक्शन यूज़ करना है। MD5 आप HSA भी यूज़ करते हैं, SHA सॉरी, सिक्योर हैश एल्गोरिदम। तो SHA अगर मैं करूँगा 1 लिख देता हूँ, SHA 1, तो ये देखें आप उसने SHA 1 जो है वो जनरेट किया है उस फंक्शन को यूज़ करके। ठीक है, तो ये इसकी लेंथ जो है वो MD5 से ज़्यादा है, और इंटरनली इसका जो फंक्शन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन ये भी बेसिकली एक हेक्साडेसिमल वैल्यू ही प्रोड्यूस करता है, SHA 1 या MD5। तो आप SHA 1 यूज़ करें या MD5, ये आपके ऊपर है। इस SHA 1 के जो है वो और वर्जन भी आ गए हैं, जैसे 512 है, 256 है,
तो उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। उनमें ये है कि वो जो है ये इसकी लेंथ ग्रेटर हो जाएगी। इसको करके देख लेते हैं। SH256, तो ये देखें जब 256 वर्जन को कॉल किया तो इसकी हैश की लेंथ जो है वो ग्रेटर हो गई है, राइट। ये देखें आप। तो इससे आप जो है वो अपने फ़ाइल की जो है वो इंटेग्रिटी वगैरह चेक कर सकते हैं, या जो भी आपने इंफॉर्मेशन सेंड की है उसकी इंटेग्रिटी आप वो क्रिएट कर सकते हैं, ताकि वो रिसीवर एंड पे आपको पता चले। तो इसके ज़रिए जो है वो आप फ़ाइल की इंटेग्रिटी चेक कर सकते हैं। तो ये विंडोज़ के अंदर जो है वो मैंने आपको बता दिया है इस यूटिलिटी को। ये विंडोज़ 10 के अंदर जो है मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपके पास दूसरी जो भी विंडोज़ का आर्किटेक्चर उसके मुताबिक आप देखें कि ये इससे मिलती जुलती या यही यूटिलिटी आपके पास अवेलेबल है, तो आप उसमें फ़ाइल किसी का हैश क्रिएट करके आप चेक कर सकते हैं। उसको अल्टर करके देखें, फिर आप देखें कि क्या ये सेम हैश जनरेट करता है या डिफरेंट हैश जनरेट करता है। तो ये तो था विंडोज़ के अंदर। लेकिन अगर आप हम C++ के अंदर जो है यूज़ करना चाह रहे हैं इन फंक्शंस को, तो आप एक तो तरीका है कि आप ये पढ़ें कि ये MD5 या SHA जो प्रोटोकॉल है 1 या 2 या 256 या 512 जो भी इसका आगे न्यू वर्जन है, ये इंटरनली कैसे फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप पहले इसकी स्टडी करें और फिर उसको इम्प्लीमेंट करें। जैसे जैसे उसने वो बताया होगा कि ये मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करेंगे, इससे ये काम करेगा, तो देन आप उस तरीके से जो है वो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इनकी स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप इनकी जो RFCs हैं उनको आप नेट पे सर्च करें और इन इन है फंक्शंस को जो है वो स्टडी करें और इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आप थर्ड पार्टी जो है वो लाइब्रेरीज डाउनलोड कर लें जो कि आपको बहुत सारे फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं। अगर आप खुद से नहीं करना चाहते, नॉर्मली प्रोग्रामिंग में जो है वो होता यही है कि कोई भी चीज़ आप हर चीज़ आप खुद से क्रिएट नहीं कर सकते। तो जो भी कुछ डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी लोगों ने इम्प्लीमेंट की होती हैं, आप उन्हीं को वो रीयूज़, जिसे हम कोड रीयूजेबिलिटी कहते हैं, आप उनको अपने प्रोग्राम्स में इंक्लूड करके यूज़ कर लेते हैं। तो ओपन SSL जो है ये एक लाइब्रेरी है फंक्शंस की, जो कि आपको ये क्रिप्टोग्राफिक SSL और TLS लेयर के जो भी फंक्शन हैं वो प्रोवाइड करती है। आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसको ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप इस वेबसाइट पे जाएंगे www.openssl.org/sources पे जाएंगे और वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। अब जब आप इस लाइब्रेरी को डाउनलोड करेंगे तो फिर आपको ये भी देखना है कि आपने इस जो सोर्सेज हैं, दो तरीके से आपके पास ये फाइल्स आ सकती हैं। एक तो तरीका ये है कि आपने क्या किया कि जो सोर्स फाइल हैं वो डाउनलोड की और अपने आर्किटेक्चर के मुताबिक इनको अपने कंपाइलर के मुताबिक उनको कंपाइल कर लिया। ठीक है, फ़र्ज़ करें अगर आप यूनिक्स बेस किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में बैठे हैं जैसे लिनक्स वगैरह में, तो आप क्या करेंगे कि वो सोर्स फाइल को डाउनलोड करेंगे और जो भी आपका अंडरलाइंग कंपाइलर है आप उसके मुताबिक उसको कंपाइल कर लेंगे। तो एक तो तरीका ये है, और दूसरा ये है कि आप प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं। मसलन अगर आपने किसी आप ख़ुद से इस सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते कि आप कैसे उस फाइल को जो है वो अपने लाइब्रेरी के अंदर जो है वो अपने कंपाइलर के अंदर सोर्सेज को कैसे आप कंपाइल करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले एक जब कौन आयो जब हमने पढ़ा था तो मैंने उस वक्त आपको बताया था कि वो कौन आयो में एक मेक फ़ाइल है, तो वो मिंग डब्ल्यू में मैं कैसे हम उसको कंपाइल करते हैं और फिर आपके पास वो लाइब्रेरी फ़ाइल क्रिएट कर देता है जिनको आप अपने कंपाइलर जो भी आपका कंपाइलर है या एडिटर है उसके लाइब्रेरीज़ का जो फोल्डर है उसमें इंक्लूड कर देते हैं और आप उनको यूज़ कर लेते हैं। दूसरा तरीका जो है वो इजी है कि अगर आप ये सारे प्रोसेस से नहीं गुजरना चाहते कि आप सोर्स फाइल को लें, उनको कंपाइल करें और फिर
और उसको उसकी जो लाइब्रेरीज जनरेट वो करेगी। वो क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब आप इस सोर्सेज को सोर्स से जो है वो सोर्स फाइल को डाउनलोड करते हैं तो वो आपके पास एक पूरा वो फाइलें आ जाएंगी आपके पास, और उसमें अंदर फिर आपको उसने जो भी इसके क्रिएटर होंगे उन्होंने कुछ मेक फ़ाइल एक क्रिएट की होगी जिसमें उन्होंने लिखा होगा कि आप मेक फ़ाइल के ज़रिए एक मेक यूटिलिटी होगी आपके एडिटर के पास, उसके ज़रिए आप इस फाइल को कंपाइल करेंगे, देन वो आपको लाइब्रेरीज़ क्रिएट कर देगा। दूसरा प्रोसेस ये है कि किसी ने ऑलरेडी जो है आपके आर्किटेक्चर के मुताबिक किसी ने उसी लाइब्रेरी को कंपाइल करके उसकी लाइब्रेरी फाइल्स जो हैं वो अपलोड की होंगी, आप उनको डाउनलोड कर लें। मेरे पास क्योंकि वो मिंग डब्ल्यू है तो मैंने जो वो सेकंड ऑप्शन जो है इसके लिए मैंने यूज़ किया है। आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को आप करके देख सकते हैं कि सोर्सेज से कैसे कंपाइल करना है, आप उसको डाउनलोड करें। अगर आपने सोर्सेज से करना है तो ये बाइनरीज दूसरी क्या होती है कि बाइनरीज किसी ने ऑलरेडी कंपाइल की हुई हैं, उनसे वो लाइब्रेरीज जनरेट की हैं, उनको उसने अपलोड कर दिया, मैंने उन लाइब्रेरीज को डाउनलोड करके जस्ट अपने एडिटर में कंपाइलर की ऑप्शन में इंक्लूड कर दिया, और उसके उनको इंक्लूड करके मैं उनको यूज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन में आप जब डाउनलोड करेंगे तो आपको वो उसके अंदर रीडमी फाइल होगी, उसमें आप देखें स्टडी करेंगे, उसमें सारा प्रोसेस लिखा होगा कि इस लाइब्रेरी को आप कैसे जो है वो कंपाइल कर सकते हैं। तो अगर आप मैं चूँकि वो मिंग डब्ल्यू में हूँ तो मेरे पास जो है वो 32 बिट वर्जन है विंडोज़ का, तो उसके मुताबिक मैंने मिंग डब्ल्यू 32 जो है वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो इसकी बाइनरीज जो है ओपन एस एस एल की मुझे इस वेबसाइट से अवेलेबल थी, मैंने उनको डाउनलोड कर लिया http://www.vidfella.com/openssl से। तो इनको मैंने जो है वो डाउनलोड करके ऐड कर लिया अपने एडिटर के कोड के अंदर। मैंने जब इनको डाउनलोड किया तो आप मेरे पास जो है ये डेस्कटॉप के अंदर ओपन एस एस एल के फ़ोल्डर के अंदर ये जो है वो मेरे पास दो फाइल फ़ोल्डर एक आ गया और ये दो लाइब्रेरीज आ गई। इंक्लूड का फ़ोल्डर ओपन एस एस एल के अंदर, तो ये मेरे पास जो है इंक्लूड के फ़ोल्डर के अंदर ये जो है सारी डॉट एच फाइल्स थी जो कि ये सारी यूज़ करता है ओपन एस एस एल। मे बी एक्चुअल सोर्सेज के अंदर और भी हों, लेकिन जिसने ये कंपाइल की होंगी उसने इसको कम मे बी इनमें से कुछ फाइल को रिमूव किया हो उसने खुद से। तो चूँकि इसने ऑलरेडी अपने पास कंपाइल की हुई थी तो उसमें ये लाइब्रेरीज भी उसने ऐड कर दी, लिब क्रिप्टो और लिब एस एस एल डॉट ए। अगर आप इस पाथ पे जाएंगे जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो लाइब्रेरीज प्री कंपाइल्ड लाइब्रेरीज को डाउनलोड कर लिया आपने, तो देन आप क्या करेंगे कि इस इंक्लूड के फ़ोल्डर को मैंने क्या किया कि जो मेरे पास मिंग डब्ल्यू के अंदर ये देखें मिंग डब्ल्यू में गया और इंक्लूड का ये जो फ़ोल्डर है इसमें मैंने ये ओपन एस एस एल को पूरे फ़ोल्डर को यहाँ पे पेस्ट कर दिया इंक्लूड के अंदर, राइट। और जो वो लाइब्रेरी फाइल थी मैं आपको इधर साइड बाय साइड करके दिखाता हूँ, लिब क्रिप्टो डॉट ए और लिब एस एस एल ए, इनको मैंने ये लिब के फ़ोल्डर के अंदर कर दिया। इसको मैं करके दिखाता हूँ, लिब क्रिप्टो, यहाँ पे ये देखें ये लिब क्रिप्टो डॉट ए है, और लिब एस एस एल जो है वो एस एस की लोकेशन के ऊपर होगी कहीं पे, डी एच जी के एम एन ओ पी क्यू आर एस, लिब एस एस एल एस एस एल लिब एस एस एल, ये देखें लिब एस एस एल डॉट ए। तो ये दोनों लाइब्रेरीज़ को मैंने अपने लिब फोल्डर में इंक्लूड कर लिया, और जो इंक्लूड का फ़ोल्डर था उसको मैंने इंक्लूड के फ़ोल्डर में रख लिया। तो ये प्री कंपाइल्ड अगर आपके पास लाइब्रेरीज़ हैं तो इस तरीके से आप उनको अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब हम क्या करते हैं कि कोड ब्लॉक्स में मैं गया, मैंने एक मेन फाइल में ये एक यहाँ पे मैंने वो बेसिकली क्या किया हुआ है कि वो जब मैंने ऐड कर लिया तो फिर वो इंक्लूड के फ़ोल्डर में मैंने इसका पाथ क्या लिखा कि ओपन एस एस एल के फ़ोल्डर के अंदर md5.h फाइल है, इसके अंदर जो फंक्शन है उनको मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ। और बाकी सिंपल उसी तरीके से आयो स्ट्रीम और सी स्ट्रिंग और आयो मैनिप मैंने इंक्लूड कर लिया। आयो मैनिप ये है मैन्यूपलेटर्स के लिए है जो कि सी प्लस प्लस के अंदर है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये हैक्स मैन्यूपलेटर है, ये क्या करेगा कि ये हेक्साडेसिमल वैल्यू में शो करेगा
जो भी आपको ये बेसिकली इस फंक्शन में डाइजेस्ट ऑफ आई में जो भी डाटा आएगा उसको वो हेक्साडेसिमल में कर देगा। सेट विथ ये मैं आपको बता चुका हूँ। सेट विल जो भी उसके अंदर इसको अगर आप ना भी यूज़ करें तो कोई इसका इतना नहीं है। सेट विथ और सेट फिल को मैं ख़त्म कर देता हूँ, जस्ट हैक्स में कन्वर्ट कर दो। जो भी ये डाइजेस्ट ऑफ आई क्या है, ये करेक्टर अरे है और MD5 इसका एक करेक्टर अरे में ये MD5 डाइजेस्ट लेंथ है। तो ये जो MD5 डाइजेस्ट लेंथ ये बेसिकली क्या है, ये कांस्टेंट डिफाइन है। ये कहाँ पे डिफाइन है, ये MD5 की फ़ाइल के अंदर, MD5.h के अंदर। अगर मैं यहाँ पे फाइल डिक्लेरेशन पे जाऊँ तो आप ये देखें उसने MD5.h फाइल ओपन कर दी और यहाँ पे ये वही डिफाइन जो मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ उसने यहाँ पे बता दिया कि जो MD5 डाइजेस्ट लेंथ जब भी लिखेंगे आप तो उसका मतलब 16 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है कि डाइजेस्ट अनसाइंड करैक्टर अरे क्रिएट करेगा 16 की, क्योंकि MD5 जो है इस फंक्शन की जो लेंथ है वो 16 है। तो ये इंटरनली कैसे काम कर रहा है, इसके लिए जो है वो आप स्टडी करें कि MD5 बेसिकली फंक्शन काम कैसे करता है, इसके ये इंटरनल फंक्शन इसमें काम क्या है। तो ये एक MD5 फंक्शन ये भी जो है वो इस MD5.h में डिफाइंड है। तो ये क्या काम करेगा कि इसको आप एक करैक्टर स्ट्रिंग पास करेंगे और उसका साइज पास करेंगे और देन आप एक इसको एक जो है वो करैक्टर अरे पास करेंगे 16 उसकी लेंथ होनी चाहिए जो कि डाइजेस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। तो ये उसके ऊपर ये फंक्शन परफॉर्म करके जो है वो इसकी जो लेंथ आपको वो आउटपुट करेगा ना हेक्साडेसिमल, वो 16 जो है वो आपको उसको जो 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 डाइजेस्ट करके जो भी वो आउटपुट करेगा उसकी जो लेंथ होगी वो 16 करेक्टर्स की होगी, राइट। तो इसमें क्या है कि आप उसको एक स्ट्रिंग पास करेंगे और सेकंड पैरामीटर क्या है, आप उसकी लेंथ पास बताएंगे कि ये इतनी लेंथ की जो है वो स्ट्रिंग हमने पास की है और ये जो है ये इसकी आउटपुट जो है वो डाइजेस्ट करके उसको क्रिएट करेगा तो वो इसमें स्टोर कर देगा। उसकी लेंथ जो है वो 16 करेक्टर होनी चाहिए। जब वो ये फंक्शन परफॉर्म कर देगा MD5 तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आउटपुट किया कि ये एक्चुअल डाटा है और फिर एक लूप चलाया और उसमें ये जो डाइजेस्ट फाई जो भी डाटा इसमें है उसको 16 चूँकि करेक्टर्स हैं तो वो उनको आउटपुट कर दे। और किस फॉर्म में करेगा, वो हेक्साडेसिमल फॉर्म में। अगर आप नहीं करेंगे तो आप देखेंगे सपोज मैंने यहाँ पे इसको पहले इस करेक्टर को कन्वर्ट किया किस में, इंटीजर में, ठीक है। और देन इंटीजर से उसको मैंने हेक्साडेसिमल में, ये हेक्स जो है मैनिपुलेटर उसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करके दिखाएगा। क्योंकि C++ में हमारे पास डायरेक्ट नहीं है कोई ऐसा भी फंक्शन कि हम उसको टाइप ऐसी नहीं है कि उसको कास्ट कर लें हेक्साडेसिमल में। तो उसके लिए क्या है कि आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करें और देन उसको आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं ये यूजिंग हेक्स मैनिपुलेटर। तो अब अगर मैं इसको रन करूँगा MD5 को, तो ये मैंने इसको स्ट्रिंग पास की वेलकम उर्दू IT और str लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो भी इसकी लेंथ है वो इधर आ जाएगी। तो ये फंक्शन में फ़र्स्ट क्या है, स्ट्रिंग पास कर दी, ये जो भी स्ट्रिंग है देखें उसका एड्रेस पास कर दिया और यहाँ पे इसकी लेंथ पास का आ जाएगी। और थर्ड जो है वो ये जो भी आपकी इट शुड हैव दिस अरे ऑफ 16 करेक्टर्स, ठीक है। और थर्ड पैरामीटर्स अरे ऑफ 16 करेक्टर होना चाहिए, ये इसकी डेफिनेशन है MD5 की। तो जब मैंने इसको कॉल किया तो वो अब आप देखेंगे कि जब हम इसको रन करेंगे, इसको मैं सेव करता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि मेन फंक्शन को कॉल करूँगा, बिल्ड करूँगा। इसकी बिल्ड टारगेट में पहले हमने वो दूसरा फंक्शन कॉल किया था, मैं मेन को करता हूँ और इसको अब मैं रन करूँगा तो आप देखेंगे कि ये एक हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है वो जनरेट कर रहा होगा इस टेक्स्ट की। वेलकम उर्दू IT है और ये उसका हेक्साडेसिमल उसने जनरेट कर दिया MD5 के ज़रिए, राइट। अब मैं इस चीज़ को वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो इसने MD5 जनरेट किया है इस वेलकम उर्दू IT का, ये और कोई और जो इम्प्लीमेंटेशन है ये उसने प्रॉपर जनरेट किया है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेक्स्ट को जो है उर्दू IT को इसको कॉपी करता हूँ यहाँ से, एडिट और कॉपी,
तो ऑनलाइन कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं जिसमें आप हैश क्रिएट जनरेट कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक वेबसाइट है उसके ऊपर जाते हैं। तो जो है उस वेबसाइट पे जाके हम इसकी जो है वो चेक कर सकते हैं क्या ये सेम ही जनरेट हुआ है। तो ये वेलकम उर्दू आईटी हमने अपने प्रोग्राम में पास किया था MD5 फंक्शन को। तो यहाँ पे आप देखें वेलकम उर्दू आईटी, तो इसी की जो उसने आउटपुट की थी, आप देखेंगे कि जो वो हैश जनरेट करेगा, यहाँ पे ये देखेंगे उसने उसका हैश जनरेट किया है बी से। ठीक है, तो ये हैश और ये जो जनरेट कर रहा है ये सेम ही है। ठीक है, आप ये देखें, इसको वेरीफाई कर सकते हैं ताकि आपको पता चले कि जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो प्रॉपर वही चीज़ जनरेट कर रही है जो कोई किसी और ने इम्प्लीमेंट किया हुआ। तो ये जो भी इसने जनरेट किया और जो आपके प्रोग्राम के अंदर उस टेक्स्ट के लिए जो जनरेट किया है वो सेम ही है। तो इसका मतलब है कि ये अथेंटिक जो है वो MD5 है आपके पास। सिमिलरली जो है वो आप SHA1 भी यूज़ कर सकते हैं, और भी जो भी फंक्शंस हैं उसके अंदर डिफ़ाइन है। मैंने यहाँ पे SHA के लिए ये क्रिएट किया, लेकिन SHA1 और MD5 में एक तो जो है वो डिफरेंस ये है कि इसका जो डाइजेस्ट की लेंथ है ना वो ज़्यादा है। यहाँ पे ये 256 वर्जन मैंने कॉल किया हुआ SHA1 का। अगर मैं SHA लिख दूँ तो यहाँ पे फिर मुझे SHA लिखना पड़ेगा। तो ये SHA जो बेसिकली है ये डिफ़ाइन है उस SHA.h के अंदर, और इसके अंदर ये सारे SHA के वर्जन डिफ़ाइन है और फंक्शन डिफ़ाइन है। तो ये जो कांस्टेंट SHA डाइजेस्ट लेंथ है इसकी 20 होगी। ठीक है, जबकि MD5 के के फंक्शन के अंदर इसकी लेंथ जो है वो 16 है। बाकी इसकी इंटरनली जो फंक्शनलिटी है वो थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन इसकी कॉलिंग जो है वो बिल्कुल वैसे ही है। इसमें फ़र्स्ट आप स्ट्रिंग बताएंगे या जो भी डाटा है आपका उसकी लेंथ बताएंगे, और थर्ड जो है वो डाइजेस्ट या जो भी वो हैश, यहाँ पे मैंने डाइजेस्ट की जगह उसको हैश कर दिया है। ये देखें यहाँ पे मैंने डेटा लिखा और हैश जो है यहाँ पे ये इस तरीके से मैंने डिफ़ाइन किया हुआ, और उधर उसमें जो है मैंने यहाँ पे इसको इस तरीके से कॉल किया दूसरे वे से रे वाले पॉइंटर के ज़रिए। और जबकि यहाँ पे आप देखें इसको भी मैंने उसी तरीके से डाइजेस्ट को कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको डाइजेस्ट पास कर दिया रे को। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप SHA1 और जो है वो MD5 फंक्शन को आप कॉल कर सकते हैं। ये इनके लिए जस्ट आपको करना क्या है कि आप OpenSSL लाइब्रेरी को इंक्लूड कर लेंगे अपने प्रोग्राम में, और देन आप यहाँ पे आपने उसका पाथ बता दिया कि इसको इंक्लूड करो, इसके अंदर जो भी फंक्शन है वो आप इनको यूज़ करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ये इसका एक मेथड है SHA जो कि नॉर्मल वर्जन 1 है। अगर आप इसका 256 वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं दैन आप 256 कर देंगे। 224 भी है और 5112 भी है। तो जो भी आप, तो उस हिसाब से फिर आपको यहाँ पे उसकी लेंथ भी ज़्यादा करनी पड़ेगी, और देन उसी के मुताबिक आपको ये नीचे लूप भी उतनी लेंथ तक चलाना पड़ेगा। ये यहाँ पे मैंने चूँकि वही कांस्टेंट यूज़ कर दिया उस लेंथ तक चलेगा, और देन उसकी वो जनरेट कर देगा। इसको आप वेरीफाई करते हैं। अभी आपको जो प्रोग्राम मैं चैलेंज दे रहा हूँ वो ये है, यहाँ तक तो आपको होपफुली सारी समझ आ गई होगी। तो आप एक तो क्या करें कि एक तो ये है कि आप ख़ुद से जो है कोई साइफ़र क्रिएट करें अगर आप मैथमेटिकली स्ट्रांग हैं, या गूगल करें किसी बेसिक लेवल के साइफ़र को। जैसे मैंने सीज़र साइफ़र का वो 3 का शिफ्ट था उसको इम्प्लीमेंट किया। आप किसी और साइफ़र को इम्प्लीमेंट करें C++ में, खुद से करें। उसका कोड नेट से जो है वो देख के ना करें, खुद से कोशिश करें। कोशिश करने से आपको फिर समझ भी आती है कि ये साइफ़र कैसे काम करते हैं। ठीक है, उसको इनक्रिप्ट करें फिर उसको डिक्रिप्ट करें, बहुत सारे जो हैं वो साइफ़र जो हैं वो अवेलेबल हैं। देन चैलेंज आपके लिए ये है कि अभी ये जो मैंने प्रोग्राम आपको बताया, आप OpenSSL के ज़रिए भी करें। आप एक तो तरीका ये है
अगर आप EMD5 और SHA फंक्शन को यूज़ करना है तो आपके लिए चैलेंज ये है, अभी जस्ट ये स्ट्रिंग को जो है ना कन्वर्ट कर रहे हैं, हैश कन्वर्ट कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करें, आप एक फ़ाइल जो है अपनी टेक्स्ट फाइल, उस वो आपने ली, आपने उसको यहाँ पे पास करना है, ठीक है, टेक्स्ट फाइल को। और उसकी जो लेंथ है आपने वो गेट करनी है कि आपकी उस फाइल की लेंथ कैसे है। वो आपको मैंने फंक्शंस बता दिए हुए हैं, वो सीक पी और सीक जी, और उनके ज़रिए जो है वो आप वो पॉइंटर को स्टार्ट से लेके एंड तक जब लेके आएंगे तो उसके अंदर जो एंड का पॉइंटर होगा उसके पास जो है वो आपकी लास्ट डाटा जो भी करेक्टर होगा उसकी वैल्यू, वो टोटल लेंथ आपके पास आ जाएगी। ये मैं आपको थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ। तो आप उस फाइल को यहाँ पे पास करेंगे, उसकी लेंथ लेंगे और उसका डाटा को पास करेंगे, फिर वो फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसका हैश क्रिएट करेगा। देन आप उसको वेरीफाई करें इस वेबसाइट पे जाके जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे आप इस कंटेंट को पेस्ट करें उसी फाइल को, फिर देखें ये हैश और वो हैश प्रॉपर जनरेट कर रहा है। एक तो ये चैलेंज है आपका। दूसरा ये है कि आप क्या करेंगे कि जो भी आप साइफ़र, आप सिंपलेस्ट साइफ़र बनाए शिफ्ट की तरह का। अभी ये शिफ्ट साइफ़र जो मैंने क्रिएट किया था ये क्या कर रहा था, ये इसको जो भी स्ट्रिंग हम पास कर रहे थे प्रोग्राम के अंदर, ये शिफ्ट साइफ़र जब हमने देखा था, सीज़र साइफ़र जिसको हम कहते हैं, इसमें जस्ट क्या था कि मैं इनपुट कर रहा था स्ट्रिंग गेट लाइन के ज़रिए। यहाँ पे अब आपने क्या करना है कि जब वो इनक्रिप्ट करे, आप कुछ डाटा फाइल में स्टोर कर रहे हैं, तो वो डाटा जब आप फाइल में स्टोर करें तो वो पहले उसको इनक्रिप्ट करें यूजिंग सीजर साइफर या आपकी चॉइस का जो भी साइफर है जो आप समझते हैं कि उसको थोड़ा सा अच्छा मैं कर सकता हूँ, उस साइफर को आप लेके वो डाटा जो है आपका फ़ाइल में इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव होना चाहिए, ठीक है। और नॉर्मली जब आप उस टेक्स्ट फाइल को आप जो है वो आपने एस्की मोड में नहीं करना, ठीक है, वो टेक्स्ट मोड में होनी चाहिए, नॉर्मल मोड जो है, ताकि वो आपके जो स्पेशल करेक्टर हैं वो एज इट इज़ उधर नज़र आए और फिर आपको वो ऑलरेडी वो बाइनरी डाटा ना नज़र आए। तो आप कोशिश करें जो प्लेन टेक्स्ट हो उसको आप फाइल के अंदर लिखें, लेकिन यहाँ से पहले आप क्या करेंगे कि इनपुट करेंगे फ़ाइल के अंदर, और फाइल में इनपुट करने से पहले किसी वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फिर उसको इनक्रिप्ट करके आपने जो है वो फाइल में सेव करना है और फिर उसको रीड करना है। तो रीड करने के बाद जब आपने उसको पहले डिक्रिप्ट करना है और देन आपने उसको आउटपुट करना है कंसोल के ऊपर कि ये एक्चुअल टेक्स्ट आ रहा है। ये आपको एक छोटी सी चैलेंज है आपके लिए, होपफुली आप इसको करेंगे और आपको ये जो चीज़ें मैंने अभी आज डिस्कस की हैं आपको इसकी समझ भी आई होगी। तो अनटिल जो है वो आप कोई क्वेश्चन आपको जो है वो करना है तो आप उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पे जाके या उनके फेसबुक पेज के ऊपर जाके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अनटिल नेक्स्ट लेक्चर, बाय बाय।